नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज क्या करेंगे, पार्ट नंबर 5। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है 4,000 की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दी जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। देखो यहाँ कह रहा है सेकंड और थर्ड ईयर स्पेसिफाई कर दिया है। तो हमने क्या बताया था, ब्याज वाली लाइन में जाना है तो पहले साल का ब्याज निकालेंगे तो 1/10 हो गया। अब क्या करते हैं, जिस रेशियो में आपका अमाउंट बढ़ता है उसी में ब्याज बढ़ता है। तो देखो दूसरे साल का निकालेंगे तो 11/10, क्योंकि यहाँ से इसको तोड़ा है तो 1/10, 10 से चीज क्या हो गई, 11/10 हो गई। तो देखो दूसरे साल पे पहुंच गए। अब तीसरे साल पे पूरा नहीं पहुंचना, डिफरेंस निकालना है। तो 10 और 11 का डिफरेंस 1/10 कर दो, यहाँ से ये कर दो, 44 आंसर आ गया। अगला सवाल, 3364 की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद उन पर प्राप्त राशि समान होती है। जब ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष होती है तो वार्षिक रूप से संयोजित दो भागों के बीच अंतर क्या होगा। देखो 5% को क्या लिख सकते, 1/20, 20 से चीज क्या आ गई, 21 आ गई। इनमें डिफरेंस कितना है, 2 का है, तो स्क्वायर कर दो। तो ये 400 हो गया, ये 21 441 हो गया। इनका सम दिया गया था तो करेंगे 4 4 8, 841 की वैल्यू हमको दी गई थी 3364। हमें से अंतर पूछा गया था, यानी कि 41 की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो यहाँ से 8 4 12 1 13 हो रहा है, यानी कि 4 एकम 4 होगा, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32। तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 164 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब इसमें ये नहीं कि फार्मूला लिख के कर रहे हैं, अगर आप फार्मूला लिख के करोगे बराबर करोगे तब भी यही तरीका आएगा। तो उसको इतना प्रैक्टिस में रखो, और बाकी अभी पीछे लेक्चर जो हो चुके हैं उनमें सब कुछ बताया गया है। अगला सवाल करते हैं। 22,500 की राशि पर 16% वार्षिक दर से एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखो अर्धवार्षिक तो रेट कितनी हो जाएगी, 8%। और एक वर्ष की बात कर रहा है, 6 6 महीने की 2 स्लैब बनेगी, यानी कि टाइम अल्टीमेटली 2 साल आ गया। हमसे क्या पूछा गया था, ब्याज पूछा गया था। तो देखो 8% 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकाल लोगे, 8 + 8 + का 8 2 64 हो गया। तो 16.64। यहाँ से देखो 22500, इसका 16.64% हमें निकालना था। तो देखो 25 ने में 225 हो गया, 25 चौको 100 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 चौको 16 हो गया, और फिर 4 एकम 4, 4 छंग 24 हो गया। तो ये देखो जीरो से ये पॉइंट चले गया, 9 छक्का 54 हो गया। यहाँ से लगा 5 9 एकम 9 5 14 की 4 हो गया, 9 चौक 36 1 37 37 44 आंसर आ गया। अगला सवाल, 12,600 की राशि पर 1 से 1/2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। अब देखो अर्धवार्षिक कह रहा तो रेट तो हमारी 10% होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो अर्धवार्षिक कह रहा तो यहाँ समय निकालेंगे, टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3/2 आया। महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 2 छक्के 12, 6 तियाँ 18 आ गया। यानी कि 6 6 महीने की कैसे स्लैब बनेंगे, 1 2 3 बनेंगी। तो यानी कि अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। हमको क्या चाहिए था, ब्याज चाहिए था। 3 साल का ब्याज पता है ना, 10% रेट हो तो 33.1 होता है। गुणा कर देंगे 12,600 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसे क्या लिख सकते हैं, 30 + का 3.1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो गुणा भाग कर लो, जो कुछ भी करना है। 31 का भी टेबल नहीं आता तो वहां पर क्या कर सकते थे भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 31 का चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं। 0 करो, 3 छक 18 करो, और 12 3 36 1 37 करो। प्लस का कितना करना पड़ेगा, 12 6 3.1, 1 छक्का 6 हो गया, 12 एकम 12, 6 तियाँ 18, 18 12 30 हो गया। 0 हासिल लगा, 3 हो गया, 12 तियाँ 36 और 3 39 हो गया। ये पॉइंट यानी कि 3906, यानी कि 6 हो गया। अब 0 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1 हो गया, और 8 हो जाएगा, 8 3 11 के हासिल लगा 1 हो गया, यानी 41 70 के आसपास आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। कितने समय में 8,000 सालाना संयोजित होकर 15% प्रति वर्ष की दर से इतने रुपए हो जाएंगे। तो 15% को क्या लिख सकते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20 से चीज 23 हो रही है। अब यहाँ से देखो 8,000 से ये कितनी हो रही, 12,167 हो रही। तो एक चीज देखो, क्यूब याद होते तो तुरंत तुम 3 साल आंसर लगा के आगे बढ़ जाते। अब याद ही नहीं करोगे, ये देखो 20 का क्यूब लिखा है और ये इधर 23 का क्यूब लिखा है। समझ के बात को, तो थोड़ा क्यूब याद कर लो तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या, आराम से करते रहना।
10,000 की राशि पर 1 से 1/2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और जब 6 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो देखो सिंपल सी दोनों कंडीशनें हमें लिखना पड़ेगा। 2 एकम 2 एक 3/2 था समय, रेट कितना था 10% था। अब साधारण ब्याज यहां से निकालते जब हमारा प्रिंसिपल होता 100 तो कितना आ जाता, 2 पंजे 10 15 आ जाता, क्या सिंपल इंटरेस्ट आ जाता। समझ में आ गई बात। अब कह रहा जब 6 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज हो, 6 मासिक कह दिया है तो 3/2 गुणे 12 करेंगे, 2 छक्के 12 हो गया, 6 तियां 18 महीने हो गए और 6 6 महीने की कैसे स्लैब बनेगी 3, यानी कि अल्टीमेटली टाइम तो अब कितना हो गया 3 वर्ष हो गया। अब 6 मासिक मतलब अर्धवार्षिक होता तो रेट कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी। समझ में आ गई बात। यानी कि अगर हम 3 साल का ब्याज निकालते हैं 5% रेट से, याद होना चाहिए कितना होता है 15.7625 होता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखो दोनों का अंतर निकालना था, अंतर कितना आ रहा 0.7625 आ रहा था। यही तो 10,000 का निकालना था। 7625 किस में लिखा है, इसमें लिखा है। नहीं अगर ऐसे करना चाहते हो तो देखो 1 2 3 4 गुणे कर देंगे, बटे कर देंगे 100। ठीक है 100 कर देंगे तो ये 2 जीरो चले गए, यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे तो ये पॉइंट इधर पहुंच जाएगा, आंसर आ गया। समझ गए होगे। ठीक है अगला सवाल करते हैं। एक योजना में 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश किया गया था जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता। पहले 2 वर्षों के दौरान योजना ने क्रमशः 80% और 60% की दर से वृद्धि का प्रदान की, लेकिन तीसरे वर्ष के दौरान 40% की गिरावट आई। 3 वर्षों के लिए कुल ब्याज दर क्या थी। देखो 80% को क्या लिख सकते 20 चौको 80 20 पंजे 100, 60 को 20 तियां 60 20 पंजे 100, 40 को 20 दूनी 40 20 पंजे 100। देखो 5 से चीज क्या हो गई 9 हो गई, 5 से 8 हो गई, फिर 5 से 2 कम हो गई 3 बची, यानी कि यहाँ से देखो 125 हो गया। यहाँ से करेंगे 8 तियां 24 हो गया और 24 9 में 216 हो गया। अब यहाँ से देखो जो भी हुआ है जैसे हम फार्मूला लिखते तो यही तो लिखते R/100 की पावर n बराबर अमाउंट होता और p इधर यहाँ से हटाकर इधर लगा देते तो ये नीचे आ जाता। तो 1 + R/100 की पावर n बराबर यहाँ से लिख सकते हैं क्या 216 बटे 125, बिल्कुल लिख सकते हैं। एन कितना हो जाएगा, एन देखो 2 साल के यहाँ कह रहा था और 1 साल का इधर कह रहा था, यानी कि 3 साल की बात हो रही है, यानी कि ये किसी ना किसी के क्यूब हुए होंगे। तो यहाँ से देखो इसे लिख सकते हैं 6 का क्यूब बटे 5 का क्यूब, यानी कि दोनों तरफ से क्यूब रूट लेते तो 6/5 आ जाता है। कितनी की वृद्धि हो रही 1 की हो रही, किस पर 5 पर गुणा कर देंगे 100 तो 20% हमारी इफेक्टिव रेट आ जाएगी। अगला सवाल, यदि 12,500 को 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता तो 1 वर्ष 4 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित प्राप्त राशि क्या होगी। देखो 1 वर्ष के लिए तो रेट 12% हो गई और 4 महीने के लिए कितनी हो जाएगी 12 महीने के लिए 12 है तो 4 महीने के लिए 4 हो जाएगी। तो इफेक्टिव निकालेंगे 12×4 = 16, 12×4 = 48, इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। हमें चाहिए क्या राशि, यानी कि 100 पे काम होता है, यानी कि इतना निकालना था, यानी कि 12,500 का 11648/100 और परसेंटेज वाला एक 100 चिपका देंगे। ठीक है 0 से 0 चला गया, 25 पंजे 125, 25 चौको 100 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो गुणा कर देते 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 1 6 हो गया, 5 नेम 45, यहाँ से लगा 4, 5 दूनी 10 4 14, 14,560 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब समझो बात को। देखो यहाँ पर क्या चल रहा था, इतने वर्षों में इतनी हो जाती है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा था। तो देखो यहाँ से रेट 10%, टाइम हमको 4 दे दिया, तो यहाँ से अगर इफेक्टिव निकालने जाओगे तो लंबा पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 10 से चीज 11 कर लेते हैं, फिर पावर कर देंगे 4, यानी कि हमें दी गई है 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणित 11, इसकी वैल्यू दी गई थी कितनी 29,282। हमें निकालनी थी 10 के पावर 4 की वैल्यू। ये क्या आ जाता है हमारा प्रिंसिपल। लेकिन दूसरी कंडीशन में देखो समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, यानी कि यहाँ से देखो कितना बनता 50 निकालना पड़ता, यानी कि अगर यहाँ से हम समय 5 रखते रेट 10 रखते बटे 100 करना पड़ता तो यहाँ से साधारण ब्याज आ जाता। तो बस कैलकुलेशन कर लो, 11 दूनी 22 हो गया, 7 बच गया, 11 छक्का 66, फिर 11 छक्का 66, 11 दूनी 22 हो गया, फिर से काट दो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 हो गया, फिर से काट दो 11 दूनी 22 हो गया,
और 11 दूनी 22 हो गया, फिर 11 दूनी 22 कर दो। यहाँ से देखो एक जीरो इधर चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 10 की पावर 3 बचेगा, इस जीरो से चला गया। यानी कि 5 दूनी 10 करेंगे और 3 जीरो और चिपका दो, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 10,000 निवेश करता है। यदि उसे साधारण ब्याज के बजाय चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है तो ब्याज सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दिया जाता है, तो कितना अधिक ब्याज अर्जित किया जाएगा। देखो अल्टीमेटली वो हमसे 2 साल का डिफरेंस पूछ रहा है, बस कुछ नहीं। यानी कि 100 की वैल्यू दी गई थी 10,000, और हम डिफरेंस क्या लिखते हैं, R² अपॉन 100 लिखते हैं। यानी कि एक की वैल्यू हमसे पूछी गई थी 100, आंसर हो गया। बात समझ गए ना? नहीं समझे हो तो देखो यहाँ से डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, PR/100 की पावर 2 होता है। तो देखो डी हमको क्या है निकालना था, पी हमको दिया गया था, आर हमको दी गई थी, और 100 × 100 यहाँ से हो गया। तो ये तो यहाँ से कट गया, बचा क्या 100, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं भाई। 6250 पर 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। सिंपल सी बात है, देखो 8% दिया गया था, इफेक्टिव रेट निकाल लोगे, 8 8 16 हो गया, 8 2 64 हो जाएगा, यानी 16.64 करना पड़ेगा, और 6250 इतना इसका परसेंटेज निकालना था। एक 100 और नीचे ले आओ, तो यहाँ से 25 25 हम 625 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, फिर 25 एकम 25, फिर 25 चौकू 100 हो गया, 4 चौकू 16 एकम 16 0 64 हो गया, यानी कि 1040 आंसर आ गया। अगला सवाल। एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो समान दर पर 5 वर्षों के लिए राशि के दोगुने पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात, देखो अगर हम राशि 100 मानते तो 10% रेट हो गई ऊपर 4 वर्षों के लिए। देखो ये वही सवाल बन गया जो अभी पीछे करके आए थे, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ उसको। तो यहाँ से अगर करते तो 10/11 करते, यानी कि 10 से चीज 11 हो रही है, और 4 साल का कह रहा तो पावर 4 हो गया, यानी कि 11 गुणे 11 गुणित 11 गुणित 11, इसकी वैल्यू दी गई थी 29282। अब जो नीचे लाइन दी गई है उसको थोड़ा ध्यान से समझो। कह रहा है कि समान दर पर, यानी कि दर तो सेम हो गई, और 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष हो गया, राशि के दोगुने पर दोगुना कर दिया। साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि अगर यहाँ से साधारण ब्याज निकालो, निकाल नहीं पाओगे, ये जीरो से जीरो चला गया, 5 दूनी 10 कर देंगे, यानी कि 100 की वैल्यू हमें कुल मिलाकर निकालनी थी। बस सिंपल सी बात, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ से 11 दूनी 22 किया था, 7 बचा, फिर 11 छक्का 66, फिर 2 आ गया था, फिर 2 का आएगा, फिर कितना कितना 44, फिर 2 आ जाएगा, फिर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, आंसर क्या आ गया 200 आ गया। लेकिन अब यहाँ से एक चीज सोचो, जब यहाँ पर हम अगर निकालते निकालते प्रिंसिपल तो सेम रहता, यानी कि 10 की पावर 4 रहती, यहाँ पर 100 चिपका चुके थे, तो 10 की पावर 4 वाला भी तो कहीं गायब रह गया, यानी कि उसको भी लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20,000। नहीं समझ में आया तो देखो अभी ये पिछला वाला सवाल कहाँ करवाया था, ये इसकी तरह आप लोग करके देख लेना, आपको आंसर एकदम से मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा थिंकिंग बढ़ाओ, अपने आप से मजा आने लगेगा सवाल में, और लगभग सेम ही सवाल है ये भी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 2/3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई 4800 की राशि की मिश्र धन क्या होगी। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है ₹1 के निकटतम, यानी कि दशमलव में आएगी चीज, समझ गए होगे। तो देखो यहाँ से 3 दूनी 6, 7/3 हो गया वर्ष, या तो ऐसे लिख लो 2 से 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3, यानी कि यहाँ तो 15% रेट रही, यहाँ भी 15, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी, समझ गए होगे। यानी कि यहाँ से करेंगे तो देखो 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 से चीज कितनी हो गई 23 हो गई, फिर 20 से 23 हो गई, फिर यहाँ से देखो 20 से 21 हो गई। समझ में आ गई बात को। तो देखो यहाँ से थोड़ा इरेज करें, फिर बता दे बाकी देखो कैलकुलेशन तो होगी ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि सियाही पूछी जाए और बिल्कुल कैलकुलेशन ना हो, हवा बन जाए, तो सभी को नहीं आने लगेगा, फिर बचा ही गया उसमें। अब राशि देखो यहाँ से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8,000 हो गया, यानी कि इसी 8,000 की वैल्यू हमको दी गई थी 4800, समझ गए। अब कह रहा था मिश्रधन, राशि की मिश्रधन क्या होगी, मिश्रधन निकालना था, यानी कि इनका गुणा करेंगे, 23 तेईसियम 529 होता है, गुणा 21 करेंगे तो देखो 21 नेम है 189, यानी कि हासिल लगा 18 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया, 42 और 8 50 10 60 की जीरो, हासिल लगा 6 हो गया, 21 पंजे 105 और 6 111 हो गया, यानी कि इतना हमें अमाउंट मिलेगा। इसी की तो वैल्यू निकालनी 111109 हो गया।
यानी कि 0 से 0, ये 0 से 0, 8 छंग 48 हो गया। करेंगे 6 अट्ठे 48 हो गया, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6 बटे 10, आंसर आ जाएगा 6664.8। ठीक है, तो यहाँ कहाँ हो गया, ये हो गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्षों में इतनी, 3 वर्षों में इतनी, प्रति वर्ष की निश्चित दर से परसेंट हो जाती है। तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, चौथे वर्ष के अंत में इसकी राशि कितनी होगी। देखो ये एक सवाल है, हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा हम हिंट फिर भी दे रहे हैं, कुछ आप भी तो कीजिए, देखें तो पढ़ भी रहे हो। ठीक है, कमेंट में बताना। यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकालोगे, जिस रेशियो में यही बढ़ रहा है तो एक और बढ़ा देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ गए ना, तो उसी रेशियो में चलना है। आप आगे एक पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा, कमेंट करके जरूर बताना है। 12,500 पर एक वर्ष में 12% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक कह रहा, एक वर्ष की बात कर रहा था, तो देखो टाइम स्लैब तो 2 हो गई, तो 2 वर्ष पे अल्टीमेटली काम करना पड़ेगा। रेट कितनी हो गई, 6% हो गई। सिंपल सी बात हो गया, 6 6 12 12.36 परसेंटेज निकालना पड़ेगा किसका, 12,500 का। 2 जीरो चले गए, यहाँ से 2 जीरो और चिपका दो, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, 4 तियाँ 12, 4 नेम 36, 5 नेम 45, 5 तियाँ 15। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक आदमी ने पैसा उधार लिया और 1089 की 2 समान वार्षिक किस्तों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर वापस भुगतान किया। उधार ली गई राशि कितनी होगी। आप समझो बात को, 10% का मतलब 10 से चीज 11 हो गई, कितनी किस्तें, 2 हैं, तो यानी कि ये क्या हो रहा होगा, स्क्वायर हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पर 100 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। किस्त दोनों साल बराबर होगी, यानी कि दोनों साल दोनों तरफ 11 का गुणा कर देंगे, ये तो 210 हो गया। हमसे क्या गया, उधार ली गई राशि कितनी होगी, यानी कि 121 की वैल्यू दी गई थी 1089, हमसे 210 की वैल्यू पूछी गई थी। 11 11 में 121, 11 9 99, फिर 11 9 99 हो गया, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। अगला सवाल करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई 16,000 की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, प्रति वर्ष प्रतिशत दर ज्ञात करनी। देखो सिंपल सी बात है भाई, 16,000 से कितनी हो गई, 21,160 हो गई। 0 से 0 काट दो, 4 चौकू 16 कर दो, 4 पंजे 20 कर दो, एक बच गया, 4 4 दूनी 8 हो गया, 4 नेम 36 हो गया। तो देखो 20 से चीज कितनी हो गई, 23 हो गई। कोई और बताओ, इससे सरल सवाल हो सकता था। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही कठिन बन जाते हैं। ठीक है, बाकी और थोड़ी ना कुछ होता है, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती, सभी करते हैं, तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। अगला सवाल। 15,000 की राशि एक वर्ष में 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब अर्धवार्षिक बात कर रहा, फिर एक वर्ष की बात कर रहा था, यानी कि टाइम स्लैब कितना होगा, 2 हो गया, यानी कि रेट कितनी हो गई, 4 हो गई। अब टाइम स्लैब एक वर्ष में कैसे हो गया, आप समझो, एक वर्ष में कई महीने होते हैं, 12 होते हैं, तो 6 महीने की कैसे स्लैब बनेंगी, 2 बनेंगी, इसलिए 2 वर्ष अल्टीमेटली हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इफेक्टिव रेट इसकी तो पता ही होगी, नहीं पता तो दिमाग में रखो ना, 4 4 8 होता है, 4 चौकू 16 होता है, यानी 8.16 परसेंटेज निकालना था किसका, 15,000 का। बस ये 0 काट दो, 0 बचा, और फिर 15 छक्का 90 हो गया, यहाँ से लगा 9 गया, 15 कम 15 और 9 24 हो गया, यहाँ से लगा दो, 15 अट्ठे 120 और 122 हो गया, पॉइंट लगा दो, यानी कि 12 24 आंसर आ गया। अगला सवाल। एक किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए साहूकार से इतने रुपए उधार लिए, ब्याज दर पर 12.5% प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से संयोजित है। 2 साल के अंत में उसने इतने और अपने स्कूटर का भुगतान करके अपना कुल ऋण चुका दिया। स्कूटर की लागत क्या हो गई। अब तो ये चीज समझो, हमें टोटल अमाउंट निकालना है कितने, 2 साल का। तो यहाँ से देखो 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। ठीक, 8 से चीज क्या हो रही, 9 हो रही। अब वो 2 साल का कह रहा तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 8 2 64, 9 ने 81, तो 64 की वैल्यू हमको दी गई थी 132,000, हमें 81 की वैल्यू निकालनी थी। समझ गए होगे ना कि हम करना क्या चाहते हैं। तो देखो यहाँ से 3 चौकू 12, 3 छक 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो देखो यहाँ से 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 हो गया, यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 16 चौकू 64 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे, देखो 16 दूनी 32, एक बच गया, फिर भाग तो जाएगा नहीं, फिर 16 छक्का 96 हो गया, फिर 4 बच गया, फिर 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 हो गया। यानी कि यहाँ से 9 गुणा 9 करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे कर पाओगे भाई। 9 पन्ने 45 हो गया, 9 दूनी 18, 4 22 हो गया, और 9 छक्का 54, 54 और 2 56 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया।
फिर एक 9 का गुणा करना पड़ेगा, 9 पन्ना 45, 5 हासिल लगा 4 हो गया, 9 दूनी 18, 4 22 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 9 छक्का 54 और 2 56 हो गया, हासिल लगा 5, 9 पन्ना 45 और 5 50 हो गया, और 18 नहीं में 162 और 5 167। इसमें से घटा दो 10706.5, तो जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो जीरो 6, यानी कि इतने का आ गया, कहाँ गया 60,000 आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करने पर एक निश्चित राशि इतनी हो जाती है, राशि क्या होगी? देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या मिल गया, अमाउंट मिल गया, यानी कि 5%, 2 साल का हमें पता है ना, 1543.50, 5 5 10 होता है, 55 25 होता है, यानी कि 110.25 हो गया। पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, हमें निकालनी थी 100 की वैल्यू, हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया है। और ये चीज़ें अब आपको भी आदत में आनी चाहिए, अगर नहीं आएंगी तो फिर दिक्कत में फंसने वाले हो। ठीक है, आदत में ले आओ, कैसे भी करके ले आओ भाई, देखो बात मान लो मेरी। ठीक है, यहाँ से करेंगे 25 चौकू 100, 25 चौकू 100, 25 एकम 25, फिर 25 चौकू 100 गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4 1 5, यानी कि 21 से कट रहा है, 21 21 441 होता है। फिर यहाँ से करेंगे 21 पंजे 105 हो जाएगा, फिर 21 सत्ते 147 कर लो, 21 अट्ठे करेंगे 168 ज़्यादा हो जाएगा, 147 किया तो बचा कितना, 7 बचा। फिर 21 तियाँ 63, 21 चौक 84 ज़्यादा हो जाएगा, 21 तियाँ 63 हो गया, 10 बच गया, 21 पंजे 105 हो गया। फिर देखो 21 तियाँ 63 किया, 21 पंजे 105 हो गया, जीरो हो गया, जीरो 4 पंजे 20, हाथ से लगा दो, 4 तियाँ 12, तो 1400 आंसर है। कैलकुलेशन का खेल है बस। अगला सवाल, यदि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह समान वार्षिक ब्याज दर पर 6 से 1/4 गुना हो जाएगी? देखो यहाँ से करेंगे तो 5 वर्षों में 2 दूनी 4, 1 5/2 गुना हो रही, 6 चौक 24, 1 25/4 गुना। बेस हमको यही बनाना था, यानी कि 5/2 की पावर 2 हो गया, यानी कि इसमें समय में गुणा कर देंगे, यानी कि 10 वर्ष लगेगा। अगला सवाल, 20,000 रुपए की राशि पर 1 से 1/2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, और जब ब्याज 6 मासिक चक्रवृद्धि पर दिया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? समझ रहे बात को? साधारण ब्याज अब उससे कोई मतलब नहीं, हमें डायरेक्ट अंतर निकालना है, बात खत्म करो। देखो पहली कंडीशन में टाइम क्या होगा, 2 एकम 2 1 3/2 होगा, रेट क्या होगी, 10% होगी। समझ गए? अब दूसरी कंडीशन में ब्याज 6 मासिक चक्रवृद्धि पर दिया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, यानी कि दूसरी कंडीशन में 6 मासिक हो गया, यानी कि 3/2 गुणे 12 करेंगे तो 2 छक्के 12, 6 तियाँ 18 हो गया, 6 6 महीने की क्या स्लैब बनेंगी, 3, यानी कि समय कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। रेट कितनी हो जाएगी, 6 मासिक करा आधी हो जाएगी, यानी कि रेट 5% हो जाएगी। यहाँ से 3 निकालेंगे तो 15.76225 आ गया। समझ गए होगे बात को? अब हम कहना क्या चाहते हैं, यहाँ से अगर ब्याज निकालते तो 10 × 3/2 करते, 2 पंजे 10, 15% आता। इन दोनों में अंतर कितना, 0.7625 का है, यानी कि 20,000 का 0.7625% हमें निकालना था। तो ये चला गया, 2 पॉइंट ये इधर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से देखो 25 दूनी 50 है, 2 पंजे 10 कर लो, 2 दूनी 4, 1 5 कर लेंगे, और 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 15 हो गया, 15 25 किस में लिखा है भाई, आंसर हो गया। ठीक है, पॉइंट लगाना, 2 के बाद लगा लेना। अगला सवाल, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती, कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी? ये सवाल खुद से करोगे और कमेंट में इसका आंसर बताओगे, लिखकर 123 का आंसर ये होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 4 वर्षों में और 5 वर्षों में इतनी ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित होता है, छठे वर्ष के अंत में समान राशि क्या होगी? देखो अभी जो पिछला सवाल था ना, एक जो तुमको करने के लिए दिया, वो इसी के बेस पे है। ठीक है, यहाँ से हम देख के बता देते हैं। यहाँ से देखो, हम उसमें क्या करना है, ऐसे रेशियो निकाल लेना। यहाँ से देखो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, यानी कि 20 से चीज 21 बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर भी वही कर देंगे, 84, ये 20 हो गया, यहाँ से 21 की वैल्यू निकाल लेना, 2 चौकू 8 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ से 0 हो गया, 21 दूनी 42 की 2, हाथ से लगा 4, 21 चौक 84 और 4 88, यानी कि 8820 आंसर आ गया। तो इसी तरीके से वो सवाल भी हो जाएगा। हमने रेशियो निकाला कि किस रेशियो में बढ़ रहा है, उसी रेशियो में अगला 6 वर्ष का पूछा गया था, उसी रेशियो में वहां पहुंच गए। ठीक है, अगला सवाल, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 2 वर्षों में इतने की राशि कितने % प्रति वर्ष इतनी हो जाएगी, यानी कि रेट निकालना। तो देखो 2 वर्ष का कह रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा, उसका स्क्वायर पहुंचा होगा यहाँ पर कहीं जाके, तो कितना बन गया 12500
14045, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमें रूट करना पड़ेगा। तो निकालते हैं भैया, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 25 पंजे 125 हो गया, बचा 15 है, 25 छक्का 150, 25 से नहीं कटेगा समझ लो, यानी कि 5 से कटेगा तो इसको यहाँ से हटा दो। 5 दूनी 10, 55 25, डबल जीरो आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 ने 45 हो गया। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, लास्ट वाला भी 25 से कटना चाहिए था तब आता, ठीक है, मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, आप लोग ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ से देखो, ये तो स्क्वायर तुमको पता लग गया, लेकिन इसके लिए हमने पिछले में भी बताया था 2809 लिखा है, 2809, ये 25 से कितना ज़्यादा हो रहा, 25 से 3 ज़्यादा हो रहा, तो ये समझ लो ये 53 का स्क्वायर है। कैसे हुआ, हमने क्या बताया था, 50 से अगर 3, 50 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर हमने लिख दिया, 50 से जितना ज़्यादा होता है उतना ही 25 में जोड़ देते, 25 में जोड़ दिया 28 हो गया, आंसर मिल गया, 53 का स्क्वायर बन रहा है। यानी कि इसका अगर जब रूट ले लेंगे तो यहाँ पर पहुँच गए 50 53, तो कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, किससे, 50 से गुणा कर देंगे 100, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6% आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर आपके 125 क्वेश्चन का समाप्त हो गए, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।